साप्ताहिक टेस्ट हमने इसमें जो 10 सवाल दिए हैं बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल सरल है। और उम्मीद है कि आप लोगों को सारे सवाल आ गए होंगे, आपने बहुत अच्छे से लगा लिया होगा। तो इसमें कुछ सवाल हैं वो देखने में सरल तो लगते हैं, लेकिन सच्चाई है कि उनका उत्तर निकालना सरल है कठिन है। आ रहा है तो सरल है, नहीं समझ में आया तो कठिन है। ज्यादा समय नहीं लेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे है? ये बना हुआ है, इसी के स्थान में पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए एक क्रम को 11 में कितना जोड़ा गया? 3, तो 11 3 14, फिर 14 में कितना जोड़ा गया? 9, मतलब यहाँ पे 3 जोड़ा गया, यहाँ पे 3 गुना कर दिया गया, 3 त्रिका 9, तो 14 9 23 हो गया। तो यहाँ पे भी जितना जोड़ा गया है इसमें उसका 3 गुना कर दिया जाएगा। यहाँ 3 जोड़ा गया, यहाँ 9 जोड़ा गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 27। तो 27 23 में जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50। उत्तर क्या हो जाएगा? 50। ठीक है, अभी खुशी बाद में मनाइएगा कॉपी चेक होने के बाद, अभी मिलाते जाइए। दूसरा सवाल है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए एक बात बता दें, ये सवाल कैसा भी आए इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे, और उतना अच्छा ट्रिक आपको जल्दी से कहीं मिलेगा नहीं। आप चाहे पता करिएगा लाइफ में। देखिए ये जितने हैं इनको गिन लीजिए, क्या कर लेना? इनको गिन लेना। यहाँ में क्या है? 1 2 3 4, कितने खाने हैं? 4, लिखा 4। अब 4 में जितना भी खाने हो उसमें से 1 कम कर देते हैं, 1 कम कर देंगे कितना होगा? 3। तो जितना आएगा उससे गुणा कर देंगे, 4 गुणे 3, कितने हो गए? 12। इसी तरीके नीचे गिरो, 1 2 3 4, ठीक है ना। इसको अब यहाँ पे लिख दिए 4, इसको भी 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 3 12। अब 12 ऊपर त्रिभुज है, 12 नीचे, टोटल कितने हो गए? 24। कितना हो गया? 24। उत्तर कितना आया? चाहे अब तुम एक गिनों में बड़ा समय लग जाए, ये सबसे अच्छा तरीका। अगर यहाँ लाइन मिट्टी होती तो 2 होते, तो 2 को गिन करके 1 से गुणा कर देते, ठीक है ना, बहुत समझे। तो कितना हो गया? 24। इसमें कितने त्रिभुज है? 24, ठीक है ना। और इसी तरीके अब सवाल कौन है? ये यक्ष ने वाई का परिचय देते हुए कहा, जैसा कहा वैसा चार्ट बनाइए, ठीक है ना। यक्ष ने वाई का परिचय देते हुए कहा, वह मेरे पिता। कौन कह रहा है? वाई, यक्ष ने। यक्ष परिचय दे रहा किसका? वाई का। अभी वाई का स्थान नहीं पता वो कहाँ पे जाएगा, ठीक है ना, हम यक्ष लिखते हैं। यक्ष ने कहा वह मेरे पिता, मतलब इनके पिता। पिता जाएगा ऊपर, पुत्र जाएगा नीचे, इनके पिता। पिता मतलब पिता, इनके पिता। फिर कह रहा पिता के पिता, फिर कह रहा पिता के पिता। पिता के पिता क्या होंगे? दादा। पिता के पिता क्या होंगे? दादा की पोती। पोती मतलब पुत्र का पुत्री, तो इनका पुत्र का पुत्र। अब देखो इधर से गया, इधर से वापस आ रहे हैं, ठीक है ना। दादा का जो पुत्र होगा, ठीक है, उसकी पुत्री ही इनकी पोती हो। क्या होगी? पोती। पोती, ये पोती किसके सीध में आ गया? इसी के सीध में आ गया ना, तो ये पोती इसकी क्या लगेगी? बहन। अर्थात इधर से देखिए तो पोता है, ऐसा देखा जाए तो पोती तो बहन भाई हो गए। इसका पति कौन होगा? पति, इसका पति। और पति कौन है? वाई। ये कौन होगा? इसका जीजा होगा। जीजा होगा, क्या होगा? जीजा होगा। बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक। हाँ, विषम क्या है? विषम। विषम मतलब सबसे अलग का चयन कीजिए। आप लोग जब ध्यान दीजिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये लिखा है त्रिभुज, ये लिखा है चतुर्भुज, ये लिखा है पंचभुज, ये लिखा है सप्तभुज। इसका उत्तर वह यही में छिपा हुआ है। देखो तर्क शक्ति का मतलब ही होता है हमको कहीं उत्तर ढूंढने की जरूरत नहीं होती। रीजनिंग जो होता है उसका उत्तर उसी में होता है, वो केवल हमें क्या करता है? इशारा करता है। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत, चाहे जितना कठिन आए, पहले गौर से प्रश्न सुनिए, क्या कह रहा है, वो कौन सा इशारा कह रहा है, जिस इशारा कह रहा है उसी इशारे पे चलते जाइए। चाहे वह रिलेशन का क्वेश्चन हो, और चाहे दिशा का क्वेश्चन हो, चाहे रक्त का क्वेश्चन हो, रक्त संबंध का, चाहे जैसा भी हो, सारा उत्तर वही में मिल जाता है।
मैंने भी कहीं पढ़ा पढ़ा नहीं है, एक बात समझा कि उत्तर यही में छिपा है, उत्तर उसी से हम ढूंढ लेते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है? 3। ये कितना है? चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? 4। पंचभुज। पंच में कितने भुजाएं होती है? 5। सप्तभुज में कितने भुजाएं होती है? 4। अब गिनती को देखो, उत्तर दे गया। सब विषम संख्या है और ये क्या है? सम संख्या है, इसलिए सबसे अलग कौन हुआ? चतुर्भुज। उत्तर आया चतुर्भुज, सबसे सही यही है। आगे चलते हैं, इधर देखो, इधर ये 5वां सवाल है। क्या सवाल है? ये भी बड़ा आसान है। क्या कह रहा? पैसा। क्या कह रहा? पैसा। ये है पैसा और ये है रुपया। अगर पैसा के लिए रुपया, पैसा के लिए रुपया, देखा रुपया, 1 रुपया बराबर कितने पैसा? 100 पैसा। होता कि नहीं होता है? बोले ना भाई। 1 रुपया बराबर 100 पैसा। यहाँ कह रहा सेंटीमीटर। क्या? सेंटीमीटर। सेमी लिख दिया, सेंटीमीटर। अब तो मान के चला 100 सेंटीमीटर, यहाँ 100 पैसा है ना, 100 सेंटीमीटर कितना होगा? 1 मीटर। क्या होगा? 1। यहाँ उत्तर का आएगा मीटर। ठीक है, अब यह देखा, ये बड़ा आसान सवाल था, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, इसको समझिएगा। लिखा हुआ है पाइप। क्या लिखा है? यहाँ गौर से कीजिए, PIPE। पी के लिए कौन सा है अच्छा स्थान आएगा? 16। आई के लिए कितना आएगा? 9। पी के लिए फिर आएगा 16। ई के लिए कितना आएगा? 5। ठीक है, यही नियम इसमें भी लगाना है, किसमें? श्वान में। क्या? श्वान में। लेकिन हमको पूरे का निकालने की कोई जरूरत नहीं। कह रहा है कि आखिरी अंक बताइए। क्या? आखिरी अंक, मतलब यहाँ सबसे आखिरी अंक कौन अंक आएगा वही बताना है। तो देखेंगे यन का गिनती कितना सी है? 14। तो 14 आया तो आखिरी गिनती कौन आई? 4। उत्तर क्या होगा? 4। बिल्कुल आसान। अब देखिए भाषा की बात। किस चीज की बात? भाषा। किताबों में आप लिखा रहता है भाषा की, और हम वहीं जाके फंस जाते हैं। ये कौन सी बात हो गई भाई? ठीक है, यहाँ देखते हैं भाषा की बात में श्रद्धा। बातें नहीं भाई, श्रद्धा। इनका वर्ण विच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? वर्ण विच्छेद। हर सप्ताह हम कराते हैं। अब आप लोग हर बार गलती कर देते हैं। उम्मीद है इस बार गलती किए नहीं होंगे। हमारी दुआएं हैं कि आपका सब उत्तर सही हो, 10 के 10 हो, और आप एक बहुत अच्छा सा इनाम लेकर के जाएं। चलिए ठीक है, सबका सब अगर सही होता है, जानते हैं इनाम मिलता है ना, तो आप लोग प्रार्थना कीजिए कि सबका सब सही हो और सबको इनाम मिले। श्रद्धा, ये क्या है? श्रद्धा। श्रा शब्द कितने अक्षरों से मिलता है? सा और रा से मिलकर श्रा बना हुआ है, और इसमें आ भी लगा हुआ है। धन। ये देखिए इसमें पहले क्या आएगा? दा। क्या आएगा? दा। वर्ण विच्छेद हमने जो यूट्यूब पे पढ़ाया है इसके पहले, उसमें डाले हुए हैं अक्षरों का वर्ण, संयुक्त अक्षरों को अलग करना मैंने बताया, उसको देखिए। और वहां पर ऐसे ही कठिन शब्दों का वर्ण विच्छेद कर दिया गया है, आपको कभी गलती नहीं होगी। देखिए यहाँ पे क्या है? पहले क्या आएगा? दा आएगा। क्या आएगा? दा। फिर उसके बाद क्या आएगा? धा आएगा। फिर क्या आएगा? आ। ठीक। अब यहाँ पे देखिए सृष्टि। बातें मत कीजिए भाई, गलत है तो कोई बात नहीं, दोबारा तैयारी करिएगा, अफसोस मत करिए। ठीक है, दूसरे सप्ताह में पूरे अंक सही करके आइए, आपको मौका देते रहेंगे। सृष्टि, इसमें पहला अक्षर कौन है? सा। सा है ना, इसमें इसके बाद क्या लिखा जाएगा? बोलो जल्दी। री। वेरी गुड, आप लोग समझदार हो गया। री, ये रा नहीं है, री है, स्वर है। क्या है? स्वर है। फिर क्या लिखेंगे? सा। फिर क्या लिखेंगे? ता। वेरी गुड। ये जो मात्रा है सा पे नहीं है, टा पे। ठीक है ना, ये जो मात्रा है छोटी का किस पे है? टा पे है, इसलिए मात्रा लिखेंगे टा के बाद। ठीक है, सृष्टि। इस तरीके से ड्रम में आ जाते हैं। क्या है? ड्रम। 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 ये डा है, ठीक है, और ये आ। फिर क्या है? ये रा। ये सब मैंने बताया है कि ये कौन सा अक्षर है। वर्ण विच्छेद, संयुक्त व्यंजन जो हमने दिखाया है, संयुक्त व्यंजन एक बार 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 देखिए, 2-3 बार देख लीजिए, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ड्रम है। क्या है? ड्रम।
तो ये डा है और नीचे क्या लगा हुआ है, रा। तो डा के बाद क्या लिखेंगे, रा। फिर क्या लिखेंगे, आ। ठीक है, ये क्या है, माँ। फिर क्या लिखेंगे, आ। बहुत सरल है, जिन्होंने इसको नहीं जाना है उसी का गलत किया हुआ होगा, और जिसने इसको समझ लिया है वो सही किया होगा, और इसको मैंने कई बार बता दिया है। अब आते हैं त्रिनेत्र। क्या, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र देखिए ये क्या है, त्रा है, ये संयुक्त व्यंजन है, ये दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन, तारा। वेरी गुड, तारा। आ नहीं आएगा बेटा, धोखा खा गए तुम ना, वहां मैंने त्रा में बताया है, यहाँ त्रि है, तो त्रि में क्या होगा, ती होगा। एक अक्षर में 2 स्वर थोड़ा लगे हैं। एक आदमी कब 2 खुपड़ी देखा है, वह देवी देवता वाला ना उदाहरण होता है ना। इसी तरीके से, इस तरीके एक आदमी में 2 स्वर नहीं हो सकती है, ये एक व्यंजन मात्रा नहीं हो सकती। तो ये त्रा है, त्रि, तो इसमें क्या होगा, ई। फिर ना, फिर ए। कहाँ से आ जाएगा, कौन बोल रहा है, गलत मत बोलो भाई। फिर क्या है, फिर वही सिस्टम है, ता, रा। यहाँ पे आ आएगा बेटुआ, यहाँ पे आ आएगा। ये तो ये है आज का आपका, इसका सही से बना लीजिए, ताकि उन लोगों को पास से बना लीजिए, बिल्कुल सफा सफा, उसका समझ आ जाए। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो हम आपसे चैट कर लेगा, ठीक है, चाहे व्हाट्सएप पर चैट कर लीजिए और चाहे यूट्यूब पे चैट कर लीजिए, हम आपको उत्तर बता देंगे, और नहीं कल पूछ लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को, हमको उम्मीद है वैसे बड़ा मजा आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है, और लाइक कर दीजिए।